जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में, भारतीय सिनेमा में ऐसी मूवी शायद ही दोबारा कभी बनी हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी के बारे में, जिसे रणधीर हुड्डा ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अदायगी की है। उनकी एक्टिंग और अभिनय की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। दोस्तों, इस मूवी में रणदीप हुड्डा ने जान डाल दी है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि रणदीप हुड्डा है ही नहीं, वो स्वयं सावरकर ही आ गए हैं उनकी एक्टिंग में। उनका अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग्स, उनकी पटकथा इतनी सधी हुई है और फिल्म में दर्शकों को इतना कान बात के रखती है और एक उनके एक चरित्र को जो दिखाती है वो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, बात करते हैं मूवी के बारे में, तो मूवी शुरू होती है अंग्रेजों के उस समय के अत्याचारों से, जो 1800 से 1900 के बीच की कहानी कहती है कि जिस तरह से भारत को लूटा गया और भारत में तमाम बीमारियां फैली थी। उस समय प्लेग नाम की बीमारी थी 1800 के 1900 के बीच में। तो उस समय सावरकर जी ने और महाराष्ट्र के दौरान ये, और महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में ये जो है बीमारी फैली हुई थी। वहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है और फिल्म जो है इसके बाद आगे बढ़ती है। वीर सावरकर जी के बचपन का कुछ सीन दिखाया जाता है। इसके बाद उनको जो है पढ़ाई के लिए उनको लंदन जाते हैं, वो वहाँ पे उनकी शिक्षा व्यवस्था होती है। वहाँ पर वो इंडिया हाउस में रहते हैं और तमाम वहाँ क्रांतिकारी जैसे मदन लाल ठींगरा और लोग भी रहते हैं। तो इसके बाद जो है श्यामा करके हैं, उनको वो रहते हैं। तो इन सब के साथ उन्होंने एक टीम बनाते हैं और भारत में हथियार भेजने और के साथ साथ अपनी वकालत की डिग्री वहाँ पे पूरी करते हैं। हालांकि वो डिग्री उनको मिल नहीं पाई। तो उसके बाद वहाँ से उनको क्रांतिकारी लोगों के साथ उनके हथियार भेजने और ये बम बारूद बनाने के फार्मूले के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको काला पानी की सज़ा दी जाती है। और वहाँ पर उनके 14 वर्ष बिताने के बाद वो अपनी मर्सी पिटीशन दायर करते हैं, जिसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और लेकिन उनको शर्त रहती है कि वे रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे और वो अन्य किसी धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सावरकर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से देश की सेवा की, लोगों को एक किया। आज उन्हीं के प्रयासों के द्वारा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी लिखी गई किताब 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम की झलक जो है पूरे युवाओं में देखने को मिली और पूरा एक संगठन जाग खड़ा हुआ। जैसे कि खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस से लेके तमाम कितने क्रांतिकारी, मंगल पांडे और तमाम उधम सिंह, तो मदन लाल ढींगरा, ये सब जो है उनके ही प्रयासों द्वारा जो है भारत माता की सेवा के लिए एक अच्छे क्रांतिकारी बने और देश के लिए शहादत दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस वीर सावरकर को बदनाम करती है, ये बिल्कुल ही गलत है। इस फिल्म में सारे फैक्ट को, सारे उनकी झूठे आडंबर को और झूठी उनकी जो प्रोपोगंडा फैलाया गया था सावरकर के खिलाफ कि सावरकर ऐसे हैं, माफी वीर हैं, इन सब को ये कहानी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जाती है। अगर फिल्म में किसी को प्रोपोगंडा लगता है तो इसमें रणदीप हुड्डा जी ने साफ कर दिया है कि उनके 6 महीने की मेहनत से और तमाम अध्ययनों, उसके बुक्स का अध्ययन करने के बाद ये मूवी पूरी तरह से इसमें मूवी बनाई गई है। तो इसमें कुछ भी झूठे तथ्यों का सहारा लिया ही नहीं गया है। इस मूवी को बहुत ही बारीकी और बहुत ही सच्चाई के साथ बनाया गया है। किसी भी फैक्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, फालतू की ड्रामेबाजी नहीं दिखाई गई है। जो फैक्ट है, एक 3 घंटे की मूवी में जितना दिखाया जा सकता था उनके जीवन चरित्र के बारे में, उतना दिखाया गया। तो वीर सावरकर जी एक महान व्यक्ति थे, उनको भारत में वो सम्मान नहीं मिल पाया। नेहरू और गांधी के जो युग चला उसके तहत उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। लेकिन इस मूवी ने आज भारतीय युवाओं में, आज भारतीय जनमानस में एक विचार और उनकी विचारों और उनके क्रांतिकारी विचारों का एक जो प्रारूप प्रस्तुत किया है, उससे बहुत सारे लोगों का भ्रम दूर होगा और लोगों को पता चलेगा कि वीर सावरकर जी क्या थे। वो एक माफी वीर नहीं थे, वो एक महावीर थे, क्रांतिवीर थे वो। और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए और हर देशवासी को, हर हिंदू को, हर मुस्लिम को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जो था वो हम सब का था। वो आज देश को आज़ादी जो मिली है, हम जो इतनी आज़ादी में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान ऐसे क्रांतिकारियों का है। तो किसी भी पार्टी और किसी विशेष छलावे में नहीं आए कि जो सोच अंग्रेजों की थी कि जो भगत सिंह को जो सम्मान नहीं दिया गया, जो सावरकर को सम्मान नहीं दिया गया, जो चंद्रशेखर आज़ाद जो उनको गद्दार, आतंकवादी और इनको क्या क्या उपाधियां दी गई, तो इस संबंध में आप देखते हैं कि कांग्रेस और अंग्रेजों की विचारधारा हमेशा एक रही है। जबकि सच्चाई ये है कि सावरकर जी के प्रयासों के बाद से ही एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया आज़ादी का, जिसके बाद इनमें जो है सेना ने विद्रोह किया, इधर आज़ाद हिंद फौज आई और ये सब तमाम प्रयासों से देश को आज़ादी मिली। तो इस समय में ये कहना एक बहुत ही सच है कि सावरकर जी का ही ये पूरा प्रयास था, उनकी ये पूरी आइडियोलॉजी थी कि भारत को आज़ादी के पथ पे आगे बढ़ा भारत। इसके साथ साथ उन्होंने जो हिंदुत्व की छवि पेश की
और हिंदुत्ववादी की जो छवि पेश की वो बहुत ही सराहनीय है। इस फिल्म में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि हिंदू कौन है, हिंदुत्वता क्या है, और ये भारत का जो है हिंदू को लोगों जो बदनाम किया जाता है कि नहीं ये असहिष्णु हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, एक हिंदू जो आइडियोलॉजी पेश की गई वो बहुत ही अच्छी है कि जो एक सिंधु नदी से लेकर सागर तक जो जो भी इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि समझता है, अपनी मातृभूमि समझता है, वो हिंदू कहलाएगा। तो इस तरह से मूवी बहुत अच्छी है। आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसी मूवी देखिए, ऐसी मूवी को सपोर्ट कीजिए और देश के सच को सपोर्ट कीजिए। ऐसे हमारे खोए हुए क्रांतिकारियों के बारे में जानिए, उनके जीवन को जानिए और देखिए कि उन्होंने कितने कम संसाधनों में भारत माता की सेवा की, और क्या हमारे पास इतने संसाधन होने के बाद भी क्या हम देश की सेवा कर सकते हैं, हमें इससे लोगों से क्या प्रेरणा मिलती है। इस मूवी को देखकर हमको बहुत ही जानकारी और सच्चाई चीज़ें मिलेगी। आप जरूर देखिए इस मूवी को और अपने जीवन को अनुग्रहित कीजिए। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हमारा दिल से सलाम है। जय हिंद, नमस्कार।